श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के एक मेंबर, जिनका नाम ओम प्रकाश गर्ग है, उनके द्वारा सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ओम प्रकाश गर्ग अब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का दरवाज़ा खटखटाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। मैं ओम प्रकाश गर्ग, श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का मेंबर, सदस्य नंबर तो 4075 है मेरा। ओम प्रकाश गर्ग जी, जिस प्रकार से श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को लेकर के आपकी एक प्रेस वार्ता है, क्या समस्या है? जो वहाँ के प्रधान है वो पवन कुमार गोयल की जो टीम जीती हुई है, वो क्या वादा किए थे, क्या समस्या है, क्या कहना चाहिए? वर्तमान प्रधान को सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं किया। घोषणा पत्र में क्या था? घोषणा पत्र में काफी वादे थे, जो बहुत ही वादे हैं, जो पब्लिक के काम करना, आरसीएस में केस न भेजना, आपसी बैठ के समझौता से पैसों के फैसले करना, जो केस पेंडिंग है, ऐसी समस्याएं बहुत हैं जो उन्होंने आज तक कोई किसी के नहीं किया। क्या लग रहा है स्टैंपर सोसाइटी में जो हो रहा है कुछ उसमें क्या खामियां लग रही है? सोसाइटी में सिर्फ एक ही परिवार की चल रही है, वही उन्हीं की बातें सुनता है और उन्हीं के फेवर में फैसले देता है। इस परिवार की बात करते हैं, वो तो अपने आप ही समझ जाएंगे जी। तो अब क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आरसीएस में इन्होंने मोटे पैसे देकर, जो मैंने इनके सोसाइटी पर केस किया हुआ है इलेक्शन के फेवर में, जो इन्होंने मोटे पैसे देकर मेरा केस को अपने फेवर में करवा लिया है, और आरसीएस में पैसे देकर ये लाचार और मजबूर मेंबरों को भी उठवाने का काम कर रहे हैं। उठवाने के जैसे क्या कहना चाहते? पुलिस द्वारा उठवाने के नोटिस दे देगी। अच्छा, जो जो पैसे नहीं दे पा रहे, और जो 2-3 साल से जिनकी किस्तें पेंडिंग पड़ी है, उनका मोटे मोटे आदमियों का उनका कुछ भी काट नहीं गए। अच्छा, तो इससे सोसाइटी में लगभग आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है? सोसाइटी में एनपीए बढ़ता जा रहा है। पहले 39 लाख रुपए था, 39 करोड़ रुपए था जो एनपीए, वो अब 43-44 करोड़ रुपए के करीब हो गया है। मतलब सोसाइटी घाटे में जा रही है। सोसाइटी घाटे में जा रही है। तो इसके खिलाफ आपने कोई आवाज उठाई है? आवाज तो हमारे 139 की रूल नंबर 139 के तहत हम जो लेटर लिखते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं देता। तो इसको लेके आपने कोई न्यायालय का रुख किया, कोई शिकायत के खिलाफ करने? नहीं, ऐसी कोई आरसीएस में कोई शिकायत नहीं करी ऐसी। तो कोई न्यायालय का रुख किया? नहीं, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है इनका इलेक्शन के थ्रू। आरओ को मैंने चैलेंज कर रखा है, सिर्फ आरओ को ही चैलेंज कर गया। दोबारा चुनाव होंगे ही। तो ऐसे कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि कई लोगों पे, जो आपने बताया सोसाइटी के लोग हैं? क्योंकि सोसाइटी में जिनके ऊपर पहले से केस चले, 66 के में केस चले हुए हैं, उन मेंबरों को आरसीएस में जिनके 6 साल से केस पेंडिंग है, और उन पर 15 से 18 कमेटी में जो प्रतिबंधित है, उनको आरसीएस द्वारा 14,62,108 रुपए का फाइन भी हुआ है, उनको उस मेंबर सोसाइटी के कार्यकारिणी में लेंगे तो ऐसा ही काम होगा। तो अब आप क्या मांग चाह रहे हैं, एक बता दीजिए। हम तो सोसाइटी में पब्लिक के फेवर में काम करें, पर पब्लिक का फायदा चाहते हैं। तो आगे क्या स्टेप उठाएंगे आप? आगे जैसे भी कोर्ट में जाएंगे, जो अगर नहीं सुनेगा 139 के लेटर लिखेंगे इनको 2-4, अगर नहीं माने तो कोर्ट में जाना पड़ेगा।